दोस्तों, भारत ने साल 2023 में अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कई देशों के साथ में कुछ जरूरी समझौते साइन किए थे और उसमें मालदीव का नाम भी शामिल था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मालदीव सिर्फ यूपीआई की मदद से कई करोड़ रुपए कमाने वाला था, लेकिन मालदीव में आई नई सरकार ने अपने ही पेट पर लात मार दी है। और क्योंकि नई सरकार की वजह से अब ये डील लगभग पेंडिंग में जाती हुई नजर आ रही है, जिसका नुकसान मालदीव कितना ज्यादा उठाने वाला है आज के इस वीडियो में जानेंगे। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2016 में भारत के अंदर यूपीआई को लॉन्च किया जाता है और कुछ ही समय में भारत के अंदर यूपीआई इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि लगभग 300 मिलियन लोग भारत के अंदर यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और उसी समय भारत सरकार ये डिसाइड करती है कि अब यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा, जहां पर साल 2021 में ही इसको लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और साल 2023 आते आते भारत करीब 13 देशों के साथ में एमओयू साइन कर लेता है, क्योंकि दुनिया के कई ग्लोबल लीडर्स का इंटरेस्ट यूपीआई की ओर बढ़ रहा था। आपने नोटिस किया होगा कि भारत दौरे पर आए कई विदेश मंत्रियों ने भारत के अंदर क्यूआर सिस्टम और यूपीआई का इस्तेमाल किया और वाकई वो इस टेक्नोलॉजी से खुश हुए, क्योंकि सिर्फ एक क्लिक पर हम बैंक टू बैंक इजीली मनी ट्रांसफर कर पा रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए नेपाल, सिंगापुर और जापान जैसे देशों ने तारीफ की, कहा कि भारत अब इस टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कई कदम आगे निकल चुका है। फिलहाल 13 देशों के लिस्ट में भारत ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और मालदीव को भी शामिल किया था। लेकिन अब मालदीव के साथ ये डील होगी या फिर नहीं, ये काम अभी पेंडिंग में जा चुका है। लेकिन वहीं मालदीव के जस्ट थोड़ी ही दूर पर श्रीलंका के साथ भारत ने 14 अक्टूबर 2023 को सक्सेसफुली यूपीआई सिस्टम को लिंक कर दिया था। और रिसेंटली भारत ने यूपीआई को इंटरनेशनली करने के लिए यूपीआई को डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीसीआई और गूगल पे ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है। यानी कि अब यूपीआई की क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा, वो भी गूगल की मदद से। और किसी और देश से भारत के अंदर जो ट्रांजैक्शन करने का मेथड है वो अब और ज्यादा इजी हो जाएगा। और आपने नोटिस किया होगा, रिसेंटली रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर भारत दुनिया की टॉप पोजीशन पर है रेमिटेंसेस रिसीव करने के मामले में। और इस साल हमने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, भारत को करीब 125 बिलियन यूएस डॉलर के रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। वहीं यूपीआई मालदीव के अंदर ना पहुंचने की वजह से मालदीव को आखिर क्या नुकसान होंगे। देखिए, यदि करंट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मालदीव के अंदर सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत से जाते हैं। अब भारत से टूरिस्ट जो मालदीव के अंदर जाया करते थे वो पहले ही अपना सारा पैकेज बुक कर लेते थे, यानी कि वो वहां पर क्या खाने वाले हैं, कहां पर रुकने वाले हैं, कितने दिन का स्टे है और फ्लाइट से लेकर के सारी चीजों को एक ही पैकेज में बुक कर लिया जाता था, जिससे एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता था। लेकिन अगर यूपीआई मालदीव के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाता है तो लोग वहां पर अपने मन चाहे रेट से खर्च कर सकते थे, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स पैसे के हिसाब से जो बुकिंग कराई जा रही थी उसमें लिमिटेशंस ना रहती और वहां पर खर्च करना और ज्यादा आसान हो जाता है। और जितना ज्यादा खर्च करने की प्रक्रिया आसान होगी उतना ज्यादा स्पेंड किसी भी देश के लोग किसी और देश के अंदर करने वाले हैं। लेकिन मालदीव की तरफ से रिसेंट की गई हरकतों की वजह से अब हमारा टूरिस्ट भी मालदीव के अंदर घट चुका है। इसके अलावा यूपीआई से होने वाली कमाई का नुकसान भी मालदीव को उठाना पड़ेगा। बाकी आप यूपीआई के लिए किस पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।